4। गांदरबल जिले के गगनगिर इलाके में दहशतगर्दों के हमले के बाद काफी गम और गुस्सा पाया जा रहा है। इस हमले में 6 मजदूरों और 1 डॉक्टर समेत 7 अफराद हलाक और 5 दीगर जख्मी हो गए हैं। हमलावरों का सुराग लगाने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। ये हमला इतवार की शाम गगनगिर में उस वक्त पेश आया जब दहशतगर्दों ने मजदूरों की एक बैरक पर हमला कर दिया। दहशतगर्दों ने कैंप पर अंधाधुंध फायरिंग की। दहशतगर्दाना हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने तलाशी मुहिम का दायरा बढ़ा दिया है। एनआईए भी हमले की तफ्तीश में जुट जाएगी। आला सिक्योरिटी एहलकार भी मौके पर पहुंच गए हैं। दहशतगर्दों ने सोनाबर्ग के करीब गगनगिर में ये बुज़दिलाना कार्रवाई अंजाम दी। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला, वजीर दाखिला अमित शाह और दीगर रहनुमाओं ने इस दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। दहशतगर्द तंजीम TRF यानी द रेजिस्टेंस फोर्स ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। मरने वालों में बिहार के मोहम्मद हनीफ, बडगाम के डॉक्टर शाहनवाज, बिहार के कलीम और फहीम निसार, मध्य प्रदेश के अनिल शुक्ला, जम्मू के शशि अब्रोई और पंजाब के गुरमीत सिंह शामिल हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गगन के दहशतगर्दाना हमले में जख्मी होने वाले तामीराती कारकुनों की अयादत के लिए श्रीनगर के अस्पताल का दौरा किया। सिन्हा ने कहा कि वो उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगू हैं। उन्होंने कहा कि हुक्काम को मुतासरा खानदानों को हर तरह की मदद फराहम करने की हिदायत दे दी गई है। LG ने एक इंतहाई सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि मजदूरों के खिलाफ वहशियाना हमले का बदला लिया जाएगा। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि उन्होंने पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज से कहा है कि वो ऐसी कार्रवाई करें जो दहशतगर्दों और उनके साथियों को आने वाले वक्त तक याद रहेगी। LG ने महकमा दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि वो मुतासरीन के अहल खाना को फौरी तौर पर माली इमदाद फराहम करें। उन्होंने एपको इंफ्राटेक कंपनी से भी कहा है कि वो बगैर किसी ताखीर के मुआवजा जारी करे। कंपनी के अहदेदारों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को मुतासरीन को फराहम की जाने वाली इमदाद के बारे में आगाह किया है। SRE के मुताबिक हर महलूक के लवाहिकीन को 6 लाख रुपए और एपको इंफ्राटेक की जानिब से फौरी इकदाम के तौर पर 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। तमाम जख्मियों को 2 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया फराहम की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि गांदरबल में एक दर्दनाक वाक़या पेश आया। सिन्हा ने कहा कि कोई भी मासूम शहरियों के खून बहाने की हिमायत नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि वो तवक्को करते हैं कि पुलिस जल्द अज जल्द इंसाफ करने के लिए मुजरिमों की जल्द शनाख्त करेगी। मनोज सिन्हा ने आर्म्ड पुलिस कॉम्प्लेक्स ज़िवन श्रीनगर में पुलिस यादगार दिन पर शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। नागरिकों से भी कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता बढ़े, इसके लिए सबके योगदान की आवश्यकता है और जो विरासत यहाँ की है उसे संरक्षित और आगे बढ़ाने के लिए सबको संकल्पित होना हो। जिसकी रक्षा के लिए हमारे बहादुर जवानों ने अनेक बलिदान दिए हैं, बड़ा संघर्ष किया है। आतंकवाद से निपटने में हमारे पुलिस, आर्मी और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने काफी हद तक सफलता प्राप्त की। जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति की एक नई भावना लाने में काफी हद तक सफलता मिली, जिससे आम आदमी अपनी मर्जी से जी रहा है। कल एक दुखदायी घटना हुई है गांदरबल जिले में। मैं समझता हूँ कि निर्दोष नागरिकों का खून बहे, इसका समर्थन कोई नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर की पुलिस से मेरी अपेक्षा है कि जल्द से जल्द उन लोगों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए और सभी लोगों की पहचान करने के लिए शीघ्रतापूर्ण कार्रवाई करनी चाहिए। मैं उनके परिजनों के प्रति अपनी ओर से, आप सबकी ओर से हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आइए हम अपनी पुलिस, आर्मी और सुरक्षा बलों का समर्थन तथा मनोबल बढ़ाने का आज प्रण करें। और गांदरबल हमले में जिला बडगाम के नादिगाम इलाके से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर शाहनवाज की भी मौत हो गई है। उनकी मौत के बाद इलाके में गम और मातम की लहर दौड़ गई है। डॉक्टर शाहनवाज की नमाज जनाजा में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। खासी तादाद में लोग उनके घर ताजियत के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों ने इस कत्ल गारत को बंद करने की अपील की है। डॉक्टर साहब एक काबिल थे, एक जानदार डॉक्टर, और डॉक्टर साहब ने काबिलियत से और सलाहत की बुनियाद पर हर जगह एडजस्ट हुआ। डॉक्टर साहब एक डॉक्टर ही नहीं थी, बल्कि एक तिबी
अमला के साथ साथ नहीं मिलती, बल्कि डॉक्टर साहब एक दीनदार और बासलाहियत और बाकिरदार डॉक्टर भी। तो लगभग कल शाम के 8:30 बजे थे, तो यहाँ पे सुनने में आया कि डॉक्टर शाहनवाज को गोली लगी है, कि वो शहीद हो गए। तो पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई। एक ऑनेस्ट पर्सन माना जाता है इस एरिया में, जो अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वहाँ सोरा में कैजुअलिटी में होता था, वहाँ देखता था अपने एरिया का कोई बंदा मत है, मैं उसकी कुछ हेल्प कर सकूं। मेरा पापा, उसने मुझे 10th के बाद इंसिस्ट किया आप मेडिकल ले लो। मैंने बोला पापा मेरा कोई मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं है, मैं एक IAS ऑफिसर बनना, आपका ये ख्वाब पूरा करूँगा, मैं खून पसीना एक करूँगा, लेकिन आपका ये ख्वाब ज़ाया नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये मेरे दादा का ख्वाब था। मेरा दादा एक इंस्पेक्टर था, उसने मुझे बचपन में बोला था बेटा तू, तेरा चेहरा बताता है तू एक IAS ऑफिसर बनेगा। मेरे पापा ने बोला मैंने ठान ली है, मैं आपको एक IAS ऑफिसर बनाऊंगा। लेकिन कल जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे लगा कि मेरा ये ख्वाब जो है शायद अब पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं क्या करूं, अब मैं अपने आप को संभालूं, अपने फैमिली मेम्बर्स को संभालूं, मैं भी इन बच्चों जैसा हूं। अब ये बच्चे खेलते कूदते हैं, मैं क्या करूं, मुझ पर मुसीबत आ पड़ी है। अब मेरी इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि वो आए, SSP से मैं गुजारिश करता हूँ, SP साहब से गुजारिश करता हूँ, DC साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ आए, मेरे इस ख्वाब पर वो ध्यान दे कि ये बच्चा क्या करना चाहता है। और जम्मू के रहने वाले शशि भूषण अबरोल पेशे से डिजाइनर थे और वो भी गांधरबल दहशतगर्द हमले में हलाक हो गए। उनके खानदान के अफराद गहरे गम में हैं, उन पर उदासी छाई हुई है। जम्मू के तालाब तुलु इलाके के रहने वाले शशि इस कंपनी में काफी अरसे से काम कर रहे थे। 2 बच्चों के बाप शशि भूषण ने कभी भी किसी सिक्योरिटी खदशात के बारे में शिकायत नहीं की। अब उनके खानदान को हुकूमत की तरफ से मुआवजा दिए जाने और मुलविस अफराद को सख्त सजा दिए जाने की मांग हो रही है। सतीश अबरोल की एहलिया रुचि अपने शौहर के कत्ल की खबर सुनकर बेहोश हो गई थी। उन्होंने कहा कि उनके शौहर बेगुनाह थे, मगर जालिमों ने उनके शौहर को उनसे छीन लिया। उन्होंने कहा कि कल शाम 6 बजे उन्होंने अपने शौहर से बात की थी और उन्होंने काफ़ी वक्त तक बातचीत की थी। कोई कम्युनिकेशन नहीं आया ऑफिस की तरफ से, कुछ भी नहीं उन्होंने बताया। कहाँ पे है वो, कहाँ पे है, कहाँ पे रखा हुआ है, कुछ नहीं बताया उन्हें। यहाँ तो भेजे हमारे पास, कंपनी की तरफ से कुछ नहीं हुआ? नहीं, उन्होंने कोई नहीं इन्फॉर्म किया हमें। हमारा तो घर का आदमी चला गया, अब क्या रखें बस। LG ने कहा है कि हम कंपनसेशन दे देंगे और उनको मार देंगे जिन्होंने ये किया। मारे मेरे को, मेरे घर का आदमी वापस चाहिए, वो वापस चाहिए मुझे। वो ला सकते हैं तो ला दो इन्हें। कब बात हुई थी लास्ट टाइम उनसे? कल हुई थी शाम को। कोई उन्होंने खतरा तो नहीं बोला था? नहीं, कुछ नहीं बताया। अच्छा, कल ऑफिस में संडे था, तब भी ऑफिस में ही थे। अच्छा। और अनजानी शशि भूषण के भाई संजय अबरोल ने इल्जाम लगाया है कि कंपनी या इंतजामिया ने अभी तक उन्हें इस वाक़े के बारे में कोई इत्तला तक नहीं दी है। उनका कहना है कि हुकूमत शशि की बेवा को नौकरी फराहम करे। आपकी कब बात हुई थी इसके साथ? मेरी कल 2 बजे बात हुई थी रोटी खाते हुए। अच्छा, दिन को हुई थी बात? क्या बोले थे? मैं कह रहा मैं क्या करूँ, मैं रोटी खा रहा हूँ। कह रहा रोटी खा ले बाद में बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है। उसके फ़ोन आया नहीं, फिर मैं सो गया था। कल संडे था, छुट्टी थी, इसीलिए। कुछ कितनी देर बात हुई थी? 5 मिनट के करीब हुई थी। कोई वो नहीं था, नॉर्मल थे? नॉर्मल, जैसे हमारा घर पे नॉर्मल काम रहता वही नॉर्मल थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। कोई प्लान कर रहे थे दिवाली पे आने की? दिवाली पे हम भी प्लान ही कर रहे थे आने का,
सारे लोग करते हैं दिवाली पे घर, एक साल में एक वो होता है घर पे इकट्ठे होने का। अब दिवाली का यहाँ करवा चौथ नहीं मनाई गई, उन्होंने इन्फॉर्म ही नहीं किया। बेचारी वो कल रात से उसने पानी भी नहीं पिया, मेरी भाभी ने ना कुछ खाया हुआ है अभी तक, उसकी हालत देखो कैसी है, और बच्ची रो रही है साथ में, देखो आप देखो नहीं। तो अभी बॉडी आने में टाइम लगेगा? अभी मैंने उनको पूछा था HR को, वो कहते हैं कि पोस्टमार्टम, अभी भी ऑफिस से कोई फोन नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बात? एक पैसे की कोई बातचीत नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे हम उनको कुछ है ही नहीं है। गधों की तरह काम करवा लो, उसके बाद कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। आपने किसी को अप्रोच किया था? मैंने तो अप्रोच किया, उसके दोस्तों से अप्रोच करके उससे नंबर लिया वहाँ का कहीं ना कहीं से। अच्छा, तो अभी ये भी पता नहीं है कि कब बॉडी यहाँ पे पहुंची? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पुलिस वालों को भी पता नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। देख लो आपके सामने नीचे SHO ACP सारे जो भी बैठे हुए हैं, देख लो आप सारे। तो ये जो रामबन से कश्मीर गए थे, तो कभी कहा कि कोई खतरा है, कोई किसी ने थ्रेट दी है? कुछ ऐसी है ही नहीं, बात ही नहीं थी, कुछ नहीं था। कुछ नहीं, कोई ऐसी बात आज तक उन्होंने बोली भी नहीं कि ऐसी बात है वहाँ पे। तो अभी आप क्या चाहते हैं? बॉडी जल्द से जल्द? बॉडी जल्द से जल्द, और उसकी वाइफ को जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, उसके बच्चे पल जाए। वो कोई कमाने का साधन है नहीं कोई, आजकल रोटी खाना भी इतनी महंगी है, 40-50 रुपये किलो आटा ही आज के रेट में, आप खुद सोचो। और इस बीच एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जम्मू आजहानी शशिभूषण के घर गए और अहले खाना को उन्होंने तसल्ली दी। ADC ने मुतासिर के खानदान के हक में नौकरी और मुआवजे का वादा किया है। भी इनके सामने DC साहब से बात की है, जो भी ये दर्दनाक हादसा हुआ है, मतलब इनका लॉस जो हुआ है उसकी तो भरपाई नहीं करी जा सकती, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी मदद होनी होगी वो की जाएगी। दूसरी बात, ये मैटर यहाँ से हम DC गंदरबल से भी टेकअप कर लेंगे, DC साहब को, DC जम्मू, ठीक है। और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होगी, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होगी, वो फास्ट ट्रैक करके जितना जल्दी हो सकेगा उनकी बॉडी का स्टेटस और जो भी FIR की कॉपी वगैरह जो भी इनको चाहिए वो अवेलेबल करवाएंगे। बॉडी कब तक एक्सपेक्टेड है? उसका भी मैं कुछ नहीं बता सकता, बिकॉज फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पे किस पेज पे चल रही है, क्या हो रहा है एक्सेप्ट, वो अभी मुझे भी पता नहीं है। तो कंपनसेशन का गवर्नमेंट जॉब की ये बात कर रहे हैं, उसके लिए प्रोसेस शुरू करना है, वो टेकअप कर लिया जाएगा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ठीक है। जो भी प्रोसेस रहता है कंपैशन अपॉइंटमेंट का या जो भी उसके अलावा भी कुछ रहता है, दैट विल बी एंश्योर्ड। और LG मनोज सिन्हा ने आजहानी शशिभूषण की तालाब तुलू में वाक़ रहायशगाह का दौरा किया और ख़ानदान के अफराद को तसल्ली दी। मनोज सिन्हा ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को मुकम्मल फ्री हैंड दिया गया है। जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर इन खानदानों के साथ है। हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह है और इसमें कोई मखमसा नहीं है। कुदरती तौर पर यह सिर्फ पाकिस्तान की कोशिश है। जगमोर टनल पर काम कर रहे थे, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है। तो मौके वारदात पर DGP और जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान गए थे। मैं खुद भी आज स्किम्स में घायल लोगों को देख के आया और अभी एक मृतक परिवार जब व्यक्तिगत रूप से मिला। सुरक्षा बलों को पूरी आज़ादी दी गई और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही जिन लोगों ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया है, तो उसकी निंदा नहीं बल्कि उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया जाए, ये जरूर जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। भी तगड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। उनके परिजनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है। जिस कंपनी का काम चल रहा था उस कंपनी ने भी 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। सारी में भी 6 लाख रुपए हर परिजन को दिया जा रहा है। और भी SRO 43 में जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं उनके लिए नौकरी का प्रबंध कैसे होगा, ये जल्द देखा सर, लगता है चुनाव में जिस तरीके से मुक्की खाई है पाकिस्तान ने, उसी की बौखलाहट जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। स्वाभाविक रूप से पड़ोसी के पेट में दर्द ज़्यादा है, इस तरह की कोशिशें करेगा, लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर कभी भी पाकिस्तान नहीं बन सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी बंद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के साथ दोस्ती के लिए पाकिस्तान को ऐसे वाकयात रोकने होंगे। उन्होंने मजदूरों के कत्ल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक वाक़ा है। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर ख़ानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैठे।
अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। और मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने गगनगिर में होने वाले बहिमाना कत्ल पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि तमाम मज़ाहिब की तरह इस्लाम भी ऐसे गैर इंसानी रवैये की मजम्मत करता है। हर जिंदगी कीमती है और इस तरह ज़ाया हो जाना इंतहाई तकलीफदेह है। मीर वाइज ने कहा है कि यह तशद्दुद और गैर यकीनी सूरत हाल के न खत्म होने वाले चक्कर की एक और संगीन याद दहानी है जो हम कई दहाइयों से झेल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगू हैं और खुदा जाँ बहक होने वालों के लवाकीन को सब्र जमील अता फरमाए। कांग्रेस के राज्यसभा एमपी इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा है कि गांदरबल हमला इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद सालों में मरकजी हुकूमत ने कश्मीर के हवाले से जो भी पॉलिसियां अपनाई हैं वो नाकाम रही हैं। उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस भी नाकाम रही है और 370 हटाने के बाद जो दावे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। जम्मू कश्मीर में एक और बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सरकार किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को, इस आतंकवादी हमले का जवाब देगी। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ इमरान प्रताप गढ़ी साहब। हमले पहले भी हुए, ये बड़ा आतंकवादी हमला है, जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी, चुनौतियां बढ़ गई। देखिए, पुलवामा से लेकर के और उससे पूर्व से लेकर के अब तक लगातार जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार की नीतियों की विफलता के तौर पे देखा जा सकता है। जिस तरह से राज्य का दर्जा छीना गया, इतने वर्षों तक वहाँ चुनाव नहीं कराया गया, अब जाकर के एक सरकार गठित हुई है, उसके साथ सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने ये कहा भी कि केंद्र सरकार के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बने तो राज्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके। राज्य सरकार पूरी कोशिश भी कर रही है, लेकिन अभी अभी उन्होंने कार्यभार संभाला है, तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को एक बार अपने नीतियों के बारे में पुनर्विचार की आवश्यकता है कि जम्मू कश्मीर को पिछले कुछ वर्षों में हैंडल नहीं कर पाई है हमारी सरकार की जो नीतियां थी। वो सिविलियंस मारे गए हैं, घटनाएं घटी हैं, घटनाएं बढ़ी हैं, जो दावे किए गए थे वो झूठे साबित हुए हैं। राहुल गांधी जी ने भी आज ये कहा है कि ये बहुत कायरतापूर्ण हमला है, हम सब बहुत दुखी हैं और हम निंदा करते हैं इसकी, और केंद्र सरकार राज्य सरकार को विश्वास मिले और इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो सकें, इसकी पुरजोर कोशिश करें। और पीडीपी के सीनियर लीडर शेख अब्दुल रशीद ने गगनगिर में मजदूरों की हलाकत पर सख्त दुख का इजहार किया है। रशीद ने बताया कि कश्मीरी लोग गैर रियासती मजदूरों की सख्त कदर करते हैं लेकिन कुछ लोग यहाँ के भाईचारे को जख्म पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ये एक सानिया है, जितना भी अफसोस, जितनी भी मज़ब्बत इस वाक़े की होनी चाहिए, बहुत कम है। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक मल्टीलिंगुअल, मल्टी रीजनल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी कलर्ड, मल्टी कल्चरल स्टेट है। तो यहाँ का भाईचारा या जो बाहर से लोग यहाँ आते थे काम काज के लिए, रोज़ी रोटी कमाने के लिए, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा उनको प्यार दिया है। इस वक्त मतलब लाखों की तादाद में दूसरी रियासतों से लोग यहाँ काम काज करते हैं, अपना रोज़ी रोटी कमाते हैं, उनके लिए भी ये परेशानी का बाइस है। और बीजेपी लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने गांदरबल हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि दहशतगर्दों को इसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द अमन अमान कायम होने से बौखला गए हैं। उन्होंने श्रीनगर में बीजेपी की जानिब से पार्टी के एमएलएज के लिए रखी गई हौसला अफजाई तकरीब में हिस्सा लिया। पिछले 5 साल में यहाँ ट्रांसफॉर्म हुआ जम्मू कश्मीर का बदलाव हुआ और यहाँ अमन, शांति और एक पुरअमन तरीके की भाईचारे की फिजा बनी। जम्मू कश्मीर बदल रहा है और हम लोग सब मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो ख्वाब है नया जम्मू कश्मीर का,
उसको ताबीर करने के लिए विकसित भारत का उसको एक बार फिर चमकता सितारा बनाकर पेश करेंगे। आपने पूछा अपोजिशन, हम लोग यहाँ कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का एक रोल अदा करेंगे ताकि यहाँ की तरक्की, यहाँ के लोगों के फलाह बहबूद, यहाँ के लोगों की बेहतरी का जो सिलसिला पिछले 5 साल में शुरू हुआ है वो आगे बढ़े और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अमन, भाईचारा और एक दूसरे के साथ प्यार बढ़े। कंडेमेबल इंसिडेंट, टेररिज्म हैज नो प्लेस इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। All must unequivocally stand up, not only condemn, stand up against it. Jammu and Kashmir has to stand up and send a clear message, all of us, across the spectrum, across the lines, and above all affiliations and all, must stand up and identify those people and isolate them together as a society, as a community, because terrorism cannot be tolerated. The terrorism is on its last legs. They are all totally disturbed and perturbed because of the peaceful elections that have happened and the participation that the people have shown by reposing their trust in the democracy of India and in the Constitution of India. The perpetrators will be taught a lesson, and so will be those who are operating there on the behalf of their perpetrator. It will not be tolerated. Nation first, nation first, nation always, and nation always. बीजेपी एमएलए सुनील शर्मा ने गांदरबल हमले पर कहा है कि दहशतगर्दों को बौखलाहट आई है और अब वो आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर शर्मा ने कहा कि कहीं न कहीं अब फारूक अब्दुल्ला बीजेपी की बोली बोलने लगे हैं। सुनील शर्मा है क्योंकि कश्मीर में आज बीजेपी के जो विधायक हैं उनके लिए यहाँ पर तकरीब रखी गई है। सुनील जी, पहले इस पे कमेंट लेना चाहेंगे, कैसे देखते हैं इस तकरीब को? देखिए, ये आज जो शपथ समारोह होने जा रहा है विधायकों का, ये एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम है। यहाँ पे कश्मीर के हमारे तमाम कार्यकर्ता, सीनियर कार्यकर्ता जो फेलिसिटेट कर रहे हैं नए विधायकों को। आज शपथ समारोह है और इसके साथ साथ जो हमारा संकल्प है जम्मू कश्मीर को लेके, नए जम्मू कश्मीर को लेके, सुरक्षा के हवाले से, विकास के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से कहीं न कहीं उस पर भी चर्चा है। ये एक जिम्मेदारी 29 विधायकों के कंधों पर है। जो नरेंद्र मोदी का संकल्प है, विकसित जम्मू कश्मीर हमने करना है, सुरक्षित जम्मू कश्मीर हमने करना है, स्थिर और विकास को लेके हमने जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना है। ये नए विधायकों के कंधों पे जिम्मेदारी है और जो सत्ता पक्ष है उनको किसी भी कीमत पर लोगों के अधिकारों का, हकों का, हितों का कोई हनन नहीं होने दिया जाएगा। इस प्रकार का एक अहद यहाँ पे लिया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ से यहाँ पर सरकार बन गई, लेकिन दूसरी जानिब कल शाम को इस तरह का एक हमला हुआ, नॉन लोकल्स हो या लोकल्स हो, उसमें आतंकियों ने कोई नहीं देखा, उन्होंने हमला किया, 7 लोग उसमें घायल हुए। तो कैसे देखते हैं उसे? ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ, दर्दनाक वाकया हुआ। मैं कहता हूँ कि ये इस सो कॉल्ड जहाद की नीच हरकत है, जिसमें मानवता का कत्ल हुआ है, जिसमें इंसानियत का कत्ल हुआ है। इससे नीच हरकत और कुछ को कर नहीं सकते हैं। बड़ी देर से जो गांदरबल लगभग एक मिलिटेंसी फ्री जोन माना जाता था। एक तरफ से यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस ने साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के पॉकेट्स पे जो वोलेटाइल है वहाँ पे शिकंजा कसा। इन्होंने एक सेफ पॉकेट ढूंढ के मजदूरों को निशाना बनाया। ये बहुत दर्दनाक है, लेकिन इन मजदूरों का खून ज़ाया नहीं होगा। इन मजदूरों की जो आह है, इन मजदूरों की जो कुर्बानी है, वो ज़ाया नहीं होने दी जाएगी। जो कमिटमेंट है, जो प्रतिबद्धता है केंद्रीय गृह मंत्रालय की कि यहाँ पे आतंकवाद को दफन किया जाएगा और अमन और शांति लाई जाएगी, उस कमिटमेंट पर अभी भी हम फर्म स्टैंड है और उसे पूरी तरह निभाएंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रघुवीर कादियान होंगे हरियाणा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। 25 अक्टूबर को नव निर्वाचित विधायकों को दिलाएंगे शपथ। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली दौरे के दौरान बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से की मुलाकात। हरियाणा कैबिनेट मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के बाद पहुंचे हैं दिल्ली। गांदरबल के गगनगीर में एफको कैंप पर आतंकियों का कायराना हमला, एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत, मृतकों में प्रवासी मजदूर भी शामिल। आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी।
जम्मू में टारगेट किलिंग को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जलाया पुतला। केंद्र सरकार से की पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। शिमला संजौली मस्जिद विवाद मामले में वक्फ बोर्ड से मंजूरी के बाद मस्जिद कमेटी ने शुरू किया अवैध। और ब्रेक के बाद में आपका स्वागत है। बीजेपी रुकन असेंबली आरएस पठानिया ने गांदरबल में पेश आए वहशियाना हमले की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान की मायूसी है। जम्मू कश्मीर में ये दूसरी बार और 5 अगस्त 2019 के बाद रिकॉर्ड टर्नआउट के साथ चुनाव हुए हैं और ये चुनाव फ्री एंड फेयर रहे। इन फ्री एंड फेयर चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा वोट शेयर वाली पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरी है। वो दूसरी बात है सरकार किसकी बनी किसकी ना बनी, लेकिन डेमोक्रेसी की जीत हुई है, प्रजातंत्र जीता है, जमहूरियत जीता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं बॉर्डर पार के आकाओं में जो जम्मू कश्मीर के हालात को ख़राब और जिसे कहते हैं डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में एक अराजकता फैलाना चाहते हैं। लेकिन आपके माध्यम से बता दूं, ये इंसानियत के दुश्मन, जम्मू कश्मीर की आवाम के दुश्मन, जम्मू कश्मीर के अमन के दुश्मन, ये बहुत देर तक भाग नहीं पाएंगे, अपने सरे अंजाम तक पहुंचाए जाएंगे। और जम्मू कश्मीर के युवा, जम्मू कश्मीर का आम आदमी आतंकवाद के विरुद्ध चट्टान की तरह खड़ा है और इस आतंकवाद के विरुद्ध लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अम्बाला छावनी सिविल अस्पताल को मिली फुट और ब्रिज की सौगात। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सिविल अस्पताल परिसर के पास कुल 2 करोड़ की लागत के इस फुट और ब्रिज का किया लोकार्पण। बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रशासन ने किया सख्त रुख अख्तियार। दिवाली का त्योहार करीब, ऐसे में ग्रीन पटाखे के अलावा सभी तरह के पटाखों को किया गया बैन। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में 10वीं गिरफ्तारी। नवी मुंबई के बेलापुर से आरोपी भगवत सिंह को किया गया गिरफ्तार। लेबनान से रॉकेट दागे जाने के बाद उत्तरी इजराइल के कई इलाकों में लगी आग, कई बिल्डिंग्स हुई तबाह। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में 100 टन से ज्यादा बारूद का किया इस्तेमाल। हिजबुल्लाह के अब तक सैकड़ों ठिकाने तबाह। इजरायल ने लेबनान पर किया हमला। हमले में 3 लड़ाकों के मारे जाने का भी किया है दावा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट एट 4। गांदरबल दहशतगर्दाना हमले के पेश नजर बैरूनी रियासत से आए हुए मजदूर खुद को गैर महफूज और खौफजदा महसूस कर रहे हैं। बिहार और दीगर रियासतों से ताल्लुक रखने वाले कई मजदूर ये कहते हुए वादी छोड़ने लगे कि इनकी जिंदगियां गैर महफूज हैं, यानी असुरक्षित हैं और वो जल्द घर जाना चाहते हैं। बारामूला के रफियाबाद इलाके में सैकड़ों बैरूनी रियासती अफराद मजदूरी कर रहे थे। कल के हमले के बाद इन्होंने वापस जाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे हो गया 4-5 बंदों को मार दिया गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। इसी डर में बारी घर वाला परेशान हो गया, इसलिए हम लोग बिस्तर उस्तर लगा के हम निकल रहा हूँ घर। मैं यहाँ आया हूँ काम करने के लिए, काम कर रहा हूँ, अच्छा ही है, लेकिन परेशानी है बहुत। क्यों परेशानी है? जब कल से सुना है हमारा देशवासियों भाई को 4 मार के गिरा दिया, तो तब से हम लोग डरता है। बेडी गुडिंग पैक कर लिया है, जाने का प्रोग्राम कर लिया, लेकिन रास्ता में क्या होगा। और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल असेंबली सीट बरकरार रखी है और बडगाम से इस्तीफा दे दिया है। प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल ने असेंबली में इसका ऐलान किया। उधर आज हो रही अरकान की हलफ बर्दारी तकरीब के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कश्मीरी जुबान में हलफ लिया। युस कानून के कायम सदियामत पोस एहतिकाल बेरोज है यमी आयन वफादार बेखाव भारत सरदारी तसलियत बरकरार के बुदियम फराइज ईमानदारी सान अंजाम ये में सपोर्ट सपन।
और जम्मू के गुलशन ग्राउंड में पुलिस यादगारी दिन के सिलसिले में एक खिराज अकीदत तकरीब का इनेकाद किया गया। एडीजीपी जम्मू डॉक्टर आनंद जैन ने तकरीब की सदारत की। पुलिस शोहदा के अहले खाना समेत आवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। एडीजीपी जम्मू ने दहशतगर्दी से निपटने में पुलिस के ताउन को सराहा। उन्होंने कहा कि कौम की खुद मुख्तारी की हिफाजत करते हुए पुलिस के शहीद जवानों की अजीम कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं कर सकती है। उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने पिछले 1 साल में और उससे पहले भी देश की और जनता की सुरक्षा के लिए अपनी जानों को न्यौछावर किया है। इन शहीदों का संबंध जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा दूसरी केंद्रीय पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों जैसे सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, स्पेशल सुरक्षा ब्यूरो से भी है, जो कि सभी एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर आखिरी दम तक लड़ते लड़ते शहीद हुए। कि जिन सिद्धांतों और उद्देश्यों के लिए हमारे शहीदों ने अपनी जान की आहुति दी है, हम उन सिद्धांतों का हमेशा अनुसरण करते रहेंगे और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जनता पुलिस के इस नेक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग प्रदान करेगी। और रियासी में भी पुलिस का यौम शहादत मनाया गया। जिला पुलिस की जानिब से रियासी पुलिस लाइन्स में खिराज अकीदत का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। पुलिस अफसरान, जवानों, जिला इंतजामिया के एहलकारों और मुअज़्ज़ज़ शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और उन्होंने मुल्क की सलामती के लिए मुल्क दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी जानों का नज़ारा पेश करने वाले जवानों और अफसरान को खिराज अकीदत पेश किया। कमेमोरेशन डे है, हर साल 21 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। आज हम उन हीरोज़ को याद करते हैं जिन्होंने लाइन ऑफ ड्यूटीज़ में, चाहे वो आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई हो, नक्सलवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई हो या समाज में लॉ एंड ऑर्डर हो, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। ऐसे हीरोज़ को हम याद करते हैं, उन्हें ट्रिब्यूट पे करते हैं और उनकी फैमिली को एश्योर करते हैं कि हम उन्हें भूले नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं और आपके साथ रहेंगे। यहाँ एक इंटरेक्शन रहता है जिससे हम जो भी पुलिस, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस परिवार की तरफ से जो भी उनकी बातें होती हैं हम सुनते हैं और उनको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ हम आश्वस्त करते हैं कि जो टेररिज्म और ये लड़ाई तो हमारी जारी है ही, बाकी समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उनके प्रति भी हम उसी डेडिकेशन के साथ उनको ख़त्म करने के लिए तैयार हैं और उस राह पर अग्रसर हैं। और पुंछ में कौमी पुलिस का यौम शहादत मनाया गया। पुलिस अफसरान, इंतजामी अफसरान और मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने मुल्क भर में अपनी जानों का नज़ारा पेश करने वाले हीरोज़ को खिराज अकीदत पेश किया। पुलिस ने ज़िले के शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। और मेरे फादर 2004 में 8 दिसंबर को शहीद हुए थे और मुझे बहुत प्राउड है कि वो अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए। अब ये चीज़ जो है जम्मू कश्मीर में, इवन इंडिया में बंद होनी चाहिए, क्योंकि मिलिटेंसी वगैरह बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे 1000 घर हर साल उजड़ जाते हैं। और मुझे बहुत प्राउड है कि मेरे फादर देश की रक्षा करते हुए जो है शहीद हुए। शहीद है, उनके परिवार वाले आए, उनसे भेंट की, उनके दुख हमने साझे किए और हमने ये प्रण लिया है आज सबने मिलके कि हम उनकी परिवारों की जो भी ज़रूरत होगी उन पे पूरा हम उनके तरफ हम सब संवेदनशील हैं। और मैं आपके माध्यम से जो परिवार यहाँ पे हमारे साथ शिरकत नहीं कर पाए, आपके माध्यम से उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि हम उनके शहीदों की भी तरफ भी हम श्रद्धांजलि पेश करें। जैसा कि आपने देखा होगा कि शोधा परिवार, चूँकि उनको हमारी सपोर्ट की, उनको हमारी मदद की ज़रूरत है, हमने कोशिश की कि उनके इस मौके पे उनकी हौसला अफजाई की जाए, उनकी हमदर्दी की जाए और उनके परिवार के लोगों से मिल बैठ के उनके दुख दर्द बांटे जाए। और सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविल सोसाइटी ने पुलिस यादगारी दिन के मौके पर पुलिस और मरकजी मुसल्लह नीम फौजी दस्तों के शोहदा को शानदार खिराज अकीदत पेश किया। राजौरी में DIG राजौरी पुंछ रेंज के साथ जिला पुलिस लाइन्स राजौरी में यौम पुलिस यादगारी परेड का एहतमाम किया गया। तेंदर सिंह और SSP राजौरी रणदीप कुमार ने परेड की सलामी ली और पुलिस और CAPF के तमाम शोहदा के नामों का जिक्र किया। पुलिस, CAPF फौज के अफसरान समेत एडिशनल SSP पुलिस, SDPOs, SHOs और इंचार्ज पुलिस चौकियों ने शिरकत की।
बहादुर को खराज अकीदत पेश करने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन उधमपुर में एक पुरवकार और पुरजोश पुलिस मेमोरियल डे परेड का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में रईस भट्ट IPS DIGU RH और अबुद अशोक नागपुरी IPS SP उधमपुर ने शिरकत की। परेड में जिले के पुलिस शोधा के अहल खाना, रिटायर्ड पुलिस एहलकार, मुमताज शहरी और मौजूद मेहमानों ने शिरकत की। SSP ने बात करते हुए कहा कि उन्होंने इन शहरियों को भी ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया है जिन्होंने कश्मीर के गगनगिर सोनमर्ग में दहशतगर्दी के हमले में जाम शहादत नोश किया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स करगिल में पुलिस यादगारी दिन तकरीब मुनक़िद हुई। डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC करगिल तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मुल्क की पुलिस फोर्स के तमाम शोधा को खराज अकीदत पेश किया गया। आखून ने इस मौके पर खिताब करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उनकी कुर्बानियों और पुरअमन तरीके से अमन व अमान बरकरार रखने और लोगों को पुलिस के करीब लाने के लिए पुलिस और अवामी राब्तों को मजबूत बनाने के लिए लद्दाख पुलिस के किरदार को सराहा। आप जानते हैं पुलिस का मार्टियर्स डे है, तो हम हिल कौंसिल की तरफ से और पूरे करगिल के आवाम की तरफ से जो हमारे मार्टियर्स हैं जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी, देश के लिए हमारे लिए कुर्बानी दिए हैं, उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। तो उनको उनके और उनके फैमिली को सलूट पेश करते हैं जिन्होंने ये हमारे लिए जो कल के लिए अपना आज निछावर कर दिया। तो ये है कि ऐसे जो हीरोज़ जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दिए हैं, हमें हमेशा चाहिए उनके जो दिवस है या जो दिन आते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से निभाए। लद्दाख पुलिस का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह से कोई शहीदों को याद करते हैं तो अगला जो पुलिस वाले हैं, जवान हैं, उनमें क्या है हौसला अफजाई हो जाते हैं और अगला कोई भी ड्यूटी करते हैं वो दिल से निभाने की कोशिश करते हैं। और मेरा भाई जो पिछले साल 2023 सितंबर में ये डेथ कर गए थे और हाँ गमज़दा है, लेकिन फिर भी फ़ख्र की बात है कोई शहीदों को याद करते हैं तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। इस तरह से आज हमारे पुलिस डिपार्टमेंट थ्रू इंडिया एक बड़ा दिन हम मनाते हैं। ये इसलिए कि हमारे पूरे हिस्ट्री में 1959 से जब हमारे चाइना और इंडिया के बीच में जब चांगथंग एरिया में जब हमारे CRP के जवान शहीद हुए हैं, तब से ये एक सिलसिला चल रहा है कि 21 अक्टूबर को हमारे यूमी शहदा यानी कि एक मार्टियर्स डे मनाते हैं। तो इसी तरह हर साल की तरह आज यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कारगिल में भी हम मना रहे हैं, जबकि इसका मेन फंक्शन हमारे UT हेडक्वार्टर लेह में मना रहे हैं। और जिला पुलिस लाइन्स गांधरबल में पुलिस यादगारी दिन की तकरीब मुनक़िद हुई। SSP गांधरबल वसीम कादरी ने दीगर आला अफसरान के हमरा सलामी ली और कौम की खातिर जान कुर्बान करने वाले शोहदा के नाम पढ़कर सुनाए। SSP ने इस मौके पर कहा कि पूरा मुल्क पुलिस का यौम याद मना रहा है और वो इनके हिम्मत को सलाम पेश करते हैं। तकरीब में शोहदा की तस्वीरों पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। सीनियर पुलिस अफसरान, मेहमानों और शोहदा के खानदानों के अफराद ने भरपूर शिरकत की। जम्मू कश्मीर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर शहजाद मलिक ने गांधरबल हमले की शदीद मजम्मत करते हुए हुकूमत से कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। उन्होंने इस बुज़दिलाना वाक़े को इंसानियत के खिलाफ करार दिया। अपनी ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस की तरफ से और खित्ता पीर पंजाल की तमाम अवाम की तरफ से इस कातलाना हमले को और कायराना हमले को सख्त लफ्जों में कंडेम्ड करता हूं और साथ ही साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से अपील करता हूं कि जिन कायरों ने उन निहत्थे लोगों पर जो अपने बाल बच्चे का पेट पालने के लिए यहां आए हुए थे, जिन लोगों ने अपने घर को चलाने के लिए इतनी दूर से यहां पर आकर करा रहे थे, जिन लोगों ने हमारे जम्मू कश्मीर का नाम खराब किया है, जिन लोगों ने हमारी स्टेट के ऊपर दबा डाला है, लगाया है, हमेशा उन लोगों को फाइंड आउट किया जाए और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। मैं पूरा खित्ता पीर पंजाल की तरफ से भी इस कायराना हमले को पुरजोर तरीके से कंडेम्ड करता हूं और मांग करता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि ऐसी लोग जो हमारे इस मुल्क को और हमारी इस स्टेट को बदनाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
और गांधरबल दहशतगर्दाना हमले के बाद रियासी में बीजेपी कारकुनान ने सड़कों पर निकलकर पाकिस्तान का पुतला जलाया और नारे लगाए। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में होने वाले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को 29 सीटें मिली हैं जो पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हो रही है और 2014 से वादी कश्मीर में जो तरक्याती काम हो रहे हैं वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। हमारे जो 7 लोग शहीद हुए हैं इसके लिए इसमें हमारे एक शशि जी जो जम्मू से भी थे उनका भी हमें बहुत दुख है और बाहर के भी जो लोग मारे गए हैं उनका हमें बहुत दुख है। हम मोदी साहब से अपील करते हैं कि ये जो घटना हुई है इसका इनको जल्द से जल्द जवाब दिया जाए। एक निर्मम और निहत्थे लोगों पर पाकिस्तान द्वारा पलने वाले ऐसे आतंकवादियों ने घात लगा करके निहत्थे लोगों को जो शाम को काम करके मजदूरी करके वापस लौटे थे ऐसे उनके ऊपर हमला किया जिसमें 7 लोग जो है जम्मू कश्मीर और उसमें बाहर के भी लोग थे वो शहीद हुए। तो ये सुनकर के बहुत जो है आहत पूरा देश जो हुआ है और हमारी केंद्र सरकार से और जम्मू कश्मीर की भी सरकार से यही निवेदन हम लोग कर रहे हैं कि इस घटना का बहुत ठीक से इसका बदला लेने की आवश्यकता है। मेरे को शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं अपनी भावनाओं को किस प्रकार से व्यक्त कर पाऊं कि ऐसे घात लगा करके ये जो इन्होंने घटना की है पाकिस्तान को दोबारा 1971 की जंग के तरह इसके टुकड़े कर देने की भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो भी कर देने चाहिए। और आरएसपुरा के गांव चुहाला में सालाना दंगल का इनेकाद किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब, हिमाचल और नई दिल्ली के मशहूर और तजुर्बाकार पहलवानों ने हिस्सा लिया और अपने जौहर दिखाए। पीर बाबा परवान शाह की याद में मुनक्किद की गई इस दंगल का पहला मैच सोनू कांगड़ा और मुकेश कोहली के दरमियान था। इस मौके पर दंगल कमेटी के मेंबरान ने दंगल शुरू करने के साथ ही जीतने वाले पहलवानों को इनामी रकम देकर एजाज से नवाजा और बताया कि हर साल गांव में इस दंगल का इनेकाद किया जाता है जिसका मकसद नौजवानों को बुरी आदतों से दूर रखना है। ਇਹ ਦੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਝੋਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਛਿੰਝ ਕਮੇਟੀ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਔਰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਉਣਾ। तो सारे पिंड ने फैसला किया कि एक छिंज जी जारी की जाए और सालों साल छिंज करवा के इन्होंने नौजवानों के मनों के अंदर गल भरी जाए कि नौजवान जोड़े ने सशक्त किस तरह बन सकते हैं, तकड़े किस तरह हो सकते हैं, सेहतमंद किस तरह रह सकते हैं, शराब और नशे तो दूर किस तरह जा सकते हैं। तो ये फैसला करके सारिया ने ये फैसला किया कि छिंज जी हर साल होया करेगी, जिहदे अंदर मेरे को खड़े ने DFO साहब करनैल जी, इन्होंने भी साढ़े नाल बड़ा सहयोग दिता है, सरपंच साहब खड़े ने इन्होंने भी बहुत सहयोग दिता है और सारी कमेटी जी है ये फैसला करके इन्होंने सालों साल ये परपक्क किया कि यार जी हर साल जड़ा ये छिंज का प्रोग्राम जड़ा रखा करांगे और कदे भी छिंज जी टुटन नहीं देंगे। और यूथ कांग्रेस के सरदार खुशवंत सिंह ने पंचायत बरलिया और लंगोटिया का दौरा किया और कांग्रेस के हक में वोट देने वाले लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि उन पंचायतों के लोगों ने कांग्रेस पार्टी की हिमायत पे वोट दिया है। सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आम लोगों की पार्टी है और हमेशा आवाम की भलाई के लिए काम करेगी। पंचायत मरालिया में युवा कांग्रेस द्वारा एक शुक्रिया अदा करने का जो अभियान शुरू किया है, ये अभियान है जो हाल ही में हमारे विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं, जिसमें हमारा जो बूथ सबसे मजबूत पंचायत मरालिया का बूथ की बात करें, पंचायत मरालिया के साथ जो सिंहपुरा का बात करें, उसमें हमको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। मैं अपनी तरफ से और अपने जो कैंडिडेट थे नीरज भाई कुंदन जी की तरफ से और हमारे जो पूर्व CM MP मेंबर पार्लियामेंट चरणजीत सिंह जी चन्नी जो हमारे पंचायत के अंदर उन्होंने दौरा किया था, उसी के उनकी तरफ से भी मैं पंचायत मरालिया के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जो हाल ही में यहाँ से जीत कर गए हैं उनके आज तक भी उन्होंने लोगों के बीच नहीं आए, लोगों का हाल चाल नहीं पूछा। हम हारे हुए भी हैं फिर भी लोगों के बीच जा रही हैं क्योंकि हम उस सेकुलर कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं जो 70 साल पुरानी
कांग्रेस पार्टी है। इसलिए हम हर गरीब किसान मजदूर के दर्द को समझते हैं। इसलिए हम हार कर भी हर गरीब किसान मजदूर का हाल पूछने के लिए आते हैं और आने वाले दिनों में विधानसभा बिश्ना के हर पंचायत के अंदर जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे और जिन्होंने हमें इतना वोट दिया उनका शुक्रिया अदा करेंगे। और कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब किसान मजदूर के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। और जो भी गरीब किसान मजदूर का मुद्दा है उसके लिए रोडों पर जाएगी और उनके हक और हकूक़ के लिए लड़ेगी। ये कांग्रेस पार्टी का नारा है। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रघुवीर कादियान होंगे हरियाणा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। 25 अक्टूबर को नव निर्वाचित विधायकों को दिलाएंगे शपथ। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली दौरे के दौरान बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से की मुलाकात। हरियाणा कैबिनेट मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के बाद पहुंचे हैं दिल्ली। गांदरबल के गगनगीर में एफको कैंप पर आतंकियों का कायराना हमला। एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत, मृतकों में प्रवासी मजदूर भी शामिल। आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी। जम्मू में टारगेट किलिंग को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जलाया पुतला। केंद्र सरकार से की पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। शिमला संजौली मस्जिद विवाद मामले में वक्फ बोर्ड से मंजूरी के बाद मस्जिद कमेटी ने शुरू किया अवैध निर्माण गिराने का काम। 25 अक्टूबर को बुलाया गया है हरियाणा विधानसभा का सत्र। नए विधायकों की शपथ और स्पीकर का होगा चुनाव। 2 दिन के लिए बुलाया गया है सत्र। उड़ान योजना के 8 साल पूरे हो गए हैं। इन 8 सालों में न ही केवल देश के घरेलू उड़ानों की संख्या बढ़ी, बल्कि साथ ही घरेलू यात्रियों की संख्या और एयरपोर्ट्स की संख्या में भी हुआ इजाफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट एट 4। हाई कोर्ट ने ताबंदा गनी के हवाले से हालिया फैसले के बाद उनके अहले खाना ने कहा है कि वो फैसले का एहतराम करते हैं। फैसले के मुताबिक 4 मुल्जिमान की सजाए मौत को कम करके 25 साल कैद कर दी गई है। अहले खाना ने ताहम कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगेंगे। तो इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। हाई कोर्ट के फैसले के बाद ताबंदा गनी के हवाले से जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है उस हवाले से हालिया फैसले के बाद उनके अहले खाना ने कहा है कि वो फैसले का एहतराम करते हैं। फैसले के मुताबिक 4 मुल्जिमान की सजाए मौत को कम करके 25 साल कैद कर दी गई है। अहले खाना ने ताहम कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगेंगे। लोग निराश नहीं है। हम लोगों ने कल से कंटिन्यूसली मीटिंगें की हुई है। लॉ एक्सपर्ट्स के साथ हमारा ताल्लुक बना हुआ है कि हम लोग जाएंगे और आखिरी सांस तक इस केस को हम लोग लड़ेंगे। हम लोग जो है हाईएस्ट कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो मेरे एक चाचा जान कह रहे थे कि हम लोगों ने आज तक इसे इबादत समझ के लड़ा है, आज के बाद भी इबादत समझ के लड़ेंगे। हमारे चाचा जान कह रहे थे कि हम लोग अगर हज पे नहीं जाएंगे, हज के बदले में इसी केस को लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं, ये सिर्फ ताबिंदा का मसला नहीं है, ये लाखों ताबिंदाएं हैं जो हमारे इधर स्कूल जाती है, राह चल रही हैं, उन्हें इंसाफ मिले। उनका इंसाफ ताबिंदा के इंसाफ में छुपा हुआ है। आप लोग देख लीजिएगा, जब से ताबिंदा का ये सुनवाई हुई है, जज साहब ने जब से उन्हें डेथ सेंटेंस का मामला सुनवाया हुआ है, तब से आप देख लीजिएगा कि क्राइम कैसा नीचे आया हुआ है। Now it is zero graph in Langate and adjoining areas in this district, in Kashmir we can call it. तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये ग्राफ फिर बढ़े। ताबिंदा के साथ सिर्फ हम लोग ही जुड़े हुए नहीं है, ताबिंदा के साथ पूरी सिविल सोसाइटी जो है, बिला लिहाज मजहब मिल्लत, बिला लिहाज लिंकेज विथ एनी पॉलिटिकल पार्टी जुड़े हुए हैं। हमारा सिर्फ यही मुतालबा है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम ये बात कल भी कहते थे, आज भी कह रहे हैं, और हमारा इंसाफ सिर्फ और सिर्फ ये है, कातिलों को सजाए मौत दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी? बिल्कुल जाएंगे हम सुप्रीम कोर्ट, और हमारा रास्ता अगर कहीं पे रुका तो हम लोग सिविल सोसाइटी से मदद मांगेंगे। तो हम लोग सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमें 2 बार भी जाना पड़े, जितने वकील करने पड़ेंगे, हम लोग बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि हमारी लाडली बेटी थी और इस लाडली बेटी का कत्ल हुआ हम लोग नहीं चाहते।
और सब जिला त्राल में तेंदुओं की दहशत जारी है। इसकी वजह से इलाके में खौफ और हरास का माहौल है। लोगों ने बताया कि अब तेंदुए इंसानों पर हमले कर रहे हैं, लेकिन महकमे की जानिब से कोई खास इकदाम नहीं उठाया जा रहा है। महकमा के रेंज अफसर ने बताया कि महकमा ने कई जगहों पर जाल नस्ब किए हैं। मेरी गुजारिश है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से कि उनको मज़ीद ट्रैप्स मंगाने चाहिए और वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जहाँ जहाँ ये नमूदार होता है वहाँ वहाँ उनको ट्रैप्स नस्ब करने चाहिए, ताकि इंसानी जानें ज़ाया ना हो जाए। या माल मवेशी है, बहुत सारे माल मवेशी लुक़्मे अजल बन गए, छोटे बच्चे लुक़्मे अजल बन रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि कल जो देहाती लोग हैं, जो गाँव जंगल के नज़दीक लोग रहते हैं, उनके बच्चों को वो स्कूल नहीं जा पाएंगे, वो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये हमेशा दिन के रोशनी में तो ये निकलता नहीं है, शाम को ये अपने प्रे के लिए तो इसको निकलना ही है, या सुबह 5 बजे सूरज निकलने से पहले ये निकलते हैं, या फिर सूरज ढलने के बाद ये अपने प्रे के लिए तो इनको निकलना ही पड़ता है। तो लोगों को चाहिए कि इस दौरान वो एहतियात करें और ख़ुसूसन छोटे बच्चों को बिल्कुल भी जंगल के आसपास ना जाने दें, और अगर बड़े भी जाते हैं तो 5-6 बंदे इकट्ठे जाएं ताकि वो हमला न कर पाए। तो बिल्कुल एहतियात करना यह है कि 5 बजे के बाद जंगल के आसपास बिल्कुल न जाया। और काबीना वजीर सतीश शर्मा का कहना है कि वो गांदरबल हमले की मजम्मत करते हैं और मुतासरीन के अहले खाना के साथ दुख में शरीक हैं। उन्होंने कहा कि फौज और नीम फौजी दस्ते मुलविस अनासिर को मुंहतोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। सबसे पहले कड़ी निंदा करेंगे और उनके परिवार के साथ हमारा पूरा हम शेयर देयर ग्रीफ, और दिस वाज समवेयर एक्सपेक्टेड। जितनी बेहतरीन चुनाव हुआ है और जितने अच्छे तरीके से कश्मीर के लोगों ने उमर साहब को मैंडेट दिया है, कुछ ताकतें हैं उसमें विदेशी भी हो सकती हैं, बाकी भी हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि यहाँ पर शांति हो, लोगों को अच्छी जीवन शैली उनकी अच्छी हो। और उन सब परिवारों के साथ मैं आई शेयर माई ग्रीफ विद देम, और हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उनके लिए जो भी उमर साहब डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमें आज हमने जाना है, मिलना है, तो वील डू वट एवर वी कैन डू। बट हम चाहते हैं ये जो ताकतें हैं वो सतर्क हो जाएं, वो जितना भी कमज़ोर करने की कोशिश करें हिंदुस्तान को। हमारी आर्मी, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस वो बहुत सक्षम है, वो उससे लड़ेंगे और इनको करारा जवाब देंगे। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूँ विशाल।